बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। बुक का पेज नंबर 88-89 इस पे टॉपिक है स्प्लिटिंग अप ऑफ ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो है ये एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है ये समझ लो उसका ऑपोजिट है। एडिशन ऑफ फोर्सेस में हम ये करते थे कि हमें दो या दो से ज़्यादा जो फोर्सेस गिवन होती थी हम उनको ऐड करते थे और उसके बाद उनका हम जो है रिजल्टेंट हमारे पास आता था। इसमें हम क्या करेंगे कि एक हमारे पास जो गिवन वेक्टर है हम उसको रिजॉल्व करेंगे, उसको हम ब्रेक करेंगे उसके टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो है इसको समझने से पहले थोड़ी सी हम कुछ बेसिक चीजें जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ठीक है, ट्राइंगल आपको पता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और इसके 3 एंगल होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास इसकी एंगल है थीटा ABC। अगर ट्राइंगल का एटलीस्ट वन एंगल कोई एक एंगल 90 का हो, जैसे ये एंगल क्या है 90 है, तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इसमें हम जो एंगल थीटा है इस थीटा के लिहाज से बात करते हैं। थीटा के जो ऑपोजिट साइड है, थीटा के बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसको हम P से शो करते हैं। ठीक है, साइड BC क्या है? परपेंडिकुलर। इसके बाद 90 का एंगल जो है इसके ऑपोजिट जो साइड है AC इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको हम स्मॉल h से शो कर देते हैं AC। और राइट एंगल ट्राइंगल की वो साइड जिसके साथ एंगल थीटा और 90 दोनों टच कर रहे हैं, ये साइड इसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। यहां पर किसी साइड को परपेंडिकुलर कह रहे हैं या बेस कह रहे हैं या हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। थीटा के लिहाज से ये साइड जो है परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। फर्दर एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये इसका 90 का एंगल है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास है एंगल थीटा। अब थीटा के लिहाज से हम बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा की जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड ये है, इसे हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। 90 के जो ऑपोजिट है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और वो साइड जिसके साथ आपका 90 का एंगल और थीटा दोनों टच कर रहे हैं उसे हम कहते हैं बेस। अब आप देखेंगे आपके ज़हन में ये होगा कि ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को डिसाइड करना है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा बात करेंगे, या जो सा एंगल हमें गिवन होगा तो हम उस एंगल के लिहाज से डिसाइड करेंगे कि ट्राइंगल की कौन सी साइड बेस है, कौन सी हाइपोटेन्यूज है और कौन सी परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस कर लिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसकी मुख्तलिफ साइड्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं। इसके बाद हम मुख्तलिफ साइड्स के दरमियान जो रेशियो होती है वो थीटा के किसी फंक्शन के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इन दोनों के दरमियान, इन दो साइड्स के दरमियान रेशियो ले लें तो ये थीटा के फंक्शन साइन के इक्वल होती है। साइन थीटा
फंक्शन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर हम बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये आप रेशो ले लें तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये आपका बन जाता है कॉस थीटा। क्या बन जाता है? कॉस थीटा। और अगर परपेंडिकुलर और बेस ले लें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसे हम कहते हैं tan थीटा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये आपका BC ओवर AC, ये आपका है AB ओवर AC, और ये आपका क्या है? AB BC ओवर AB, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो स्टूडेंट्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की मुख्तलिफ साइड्स के दरमियान जो रेशो है वो थीटा के किस फंक्शन के इक्वल होती है, ये आपने याद रखनी है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और जिसमें हम एक वेक्टर को, एक फोर्स को जब उसके कंपोनेंट में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे और उनकी जब वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो वहां पर हमें इन चीजों को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम इसको मैं मिटा रहा हूं, आपसे नोट कर लें। स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर, एक फोर्स F जो कि x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाते हुए एक्ट कर रही है, लग रही है। ये फोर्स जो है इसकी मैग्नीट्यूड OA से हमने शो की हुई है, और ये जो एरो है ये फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, ये फोर्स F जो है ये x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो फोर्स है इसको हम इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, स्प्लिट कर दें, ब्रेक कर दें, तोड़ दें। लेट्स सपोज स्टूडेंट हम चाहते हैं कि हम इसको रिजॉल्व करें इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। वैसे तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अलावा भी, लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ही रिजॉल्व करें। क्यों? ताकि हमारे पास रिजॉल्व करने के बाद इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के बाद राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, जिसके ऊपर हम थीटा के मतलब फंक्शन को अप्लाई करके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ऊपर से यहां से इस वेक्टर F जो है इसका शेड यहां पर, लेट्स सपोज मैं कहता हूं अगर टॉप से देखा जाए तो क्या होगा? इस वेक्टर को ऐसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? इसका जो शेड है, लेट्स सपोज समझाने के लिए, वो यहां पर ड्रॉ होगा, गिर रहा होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर इसके हेड से अगर ड्रॉ किया जाए तो यहां पर होगा, इसे किसी पॉइंट से भी ड्रॉ किया जाए तो क्या होगा? इस वेक्टर F का शैडो जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, इमेजिन करें जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप टॉप से देख रहे हैं तो इसका शैडो जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा होगा। तो अगर हम इसके हेड से एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो क्या होगा? इसका क्या होगा? इस वेक्टर F का जो शैडो होगा वो यहां बन रहा होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और हमारे पास ये इस वेक्टर F का जो शैडो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस साइड से देखता हूं इस तरफ को, ठीक है, तो इसी वेक्टर F का जो शैडो है यहां पर इस y एक्सिस के ऊपर जो ड्रॉ करूंगा मैं, तो वो क्या होगा कि वो इस तरीके से इसका ये शैडो, तो क्या होगा कि जो सबसे टॉप पे यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो क्या होगा कि इस वेक्टर F का y एक्सिस के ऊपर जो शैडो आ रहा होगा, तो क्या होगा? हेड यहां पर बनेगा और यहां से जो बाकी जो इसकी शैडो यहां पर आ रहा है उससे ये नीचे वाला पार्ट इसका बन जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि मैंने एक वेक्टर को टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर
कंपोनेंट्स में रिजॉल्व की है। गौर से देखिएगा जरा, ये जो रेड कलर में मैंने शो किया है इस वेक्टर एफ का कंपोनेंट, और ये ग्रीन कलर में शो किया है इसी वेक्टर एफ का एक कंपोनेंट, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90 का है। तो क्या हुआ कि ये कंपोनेंट, इस वेक्टर का ये कंपोनेंट और इस वेक्टर का ये कंपोनेंट, ये दोनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस तरीके से इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 90 डिग्री का। अब अगर मैं ये वेक्टर जो है इस वेक्टर के पैरेलल यहां पर इस वेक्टर को यहां से उठा के यहां ले आऊं, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पर एरो हेड शो कर दूंगा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? जितनी मैग्नीट्यूड यहां पर थी उतनी ही मैग्नीट्यूड यहां पर है। यहां पर लाने का फायदा यह हुआ कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ओ ए और बी। इसी तरीके से ये जो यहां पर एक कंपोनेंट था ये, ठीक है, इसके पैरेलल ये है कंपोनेंट। तो हमारे पास यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। वेक्टर एफ को रिजॉल्व किया इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। अब ये वेक्टर एफ जो है इसका ये जो कंपोनेंट है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, लिहाजा इस कंपोनेंट को हमने नाम दे दिया एफ वाई का, क्योंकि फोर्स का ये कंपोनेंट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, लिहाजा ये एफ वाई। तो ये एफ वाई है तो ये कंपोनेंट भी आपका क्या हो जाएगा? एफ वाई। इसी तरीके से फोर्स का ये कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है, तो इसको हमने कह दिया कि ये हमारे फोर्स का एक्स कंपोनेंट है। क्यों? ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब हमारे पास ये बन गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें दोनों जो इसके कंपोनेंट हैं उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। अगर हम हेड टू टेल रूल की बात करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, तो क्या होगा? हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि ये दोनों वेक्टर्स का जो सम होता है रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होता है। रेजोल्यूशन वेक्टर में क्या किया हमने? वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। कौन से? म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, OA is equal to OB plus AB। OA की वैल्यू क्या है? F, और OB की वैल्यू क्या है? Fx, और AB की वैल्यू क्या है? Fy। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम चाहते हैं कि हम ये जो x कंपोनेंट है इस वेक्टर f का जो x कंपोनेंट है और इस वेक्टर का जो y कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट्स की हम जो है वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक के शुरू में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी राइट एंगल ट्राइंगल की डिफरेंट साइड्स के दरमियान। अब हमने मुख्तलिफ जो है रेशियो लेनी है, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। चूंकि हम वेक्टर f जो है इसको रिजॉल्व कर रहे हैं इसके कंपोनेंट में, लिहाजा हमने जो रेशियो लेनी है वो रेशियो में क्या होगा कि हमने वेक्टर का जोन सा कंपोनेंट हमने मालूम करना है, उस कंपोनेंट की साइड और वेक्टर के दरमियान रेशियो लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशियो ले लेते हैं कि AB, ठीक है, ओवर OA, ये रेशियो किसके बराबर है? FY ओवर FK, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और ये इक्वल किसके है? साइन थीटा के। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि साइन थीटा ये इक्वल है, साइन थीटा इक्वल है
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास, ए बी ओवर ओ ए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, एफ वाई ओवर एफ। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये मेरे पास पहला कंपोनेंट फोर्स का एफ वाई, फोर्स का वाई कंपोनेंट जो है उसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद फोर्स का जो सेकंड कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट और वेक्टर के दरमियान रेशो ले लेते हैं, तो ये होती है इक्वल कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जो कि इक्वल है एफ एक्स ओवर एफ के। एफ को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स, रीअरेंज करके लिखें इसे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा के। ये हमारे पास फोर्स को हमने वेक्टर फोर एफ को हमने रिजॉल्व किया इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, और उसकी हमने वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 89 के ऊपर डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, उसकी तरफ चलते हैं। यही वैल्यूज जो हमने अभी फाइंड की हैं इसी को आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यही डायग्राम इसे हम यूज कर लेते हैं। बुक के अंदर क्या किया, उसने डायग्राम को दोबारा बनाया और वहां पर उसने ओपी से शो कर दिया इसको, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो है यहां पर इसको ओ आर और पी की जगह पर यही आप वैल्यूज जो है वो इस्तेमाल कर लें। ठीक है, स्टूडेंट्स हम पेज नंबर 89 पे उसने कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है उसको आप डिटरमिन करें बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जिसकी वैल्यू हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिटरमिन किया। ठीक है, जिसको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको यूज करते हुए हमने वेक्टर एफ की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है कि इसके ऊपर हम फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपका जो है वो क्या है, बुक में जो लिखा हुआ है वो है ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू है आपकी एफ स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू है एफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, एफ वाई। ठीक है, ए बी की वैल्यू एफ वाई, ओ बी की वैल्यू एफ एक्स और ओ ए की वैल्यू एफ। ये वैल्यूज हमने यहां पर पुट कर दी है। ठीक है, अब हमने यहां पर आपको पता है कि हमने वेक्टर एफ जो है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, लेकिन ये क्या है, एफ स्क्वायर है, हमें तो सिर्फ एफ चाहिए। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ
वाई स्क्वायर। मैं इसको जरा ऊपर ले देता हूं, मैं वादे करके। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मालूम करने का हमने यहां पर फार्मूला बना लिया है। अब आगे जो नेक्स्ट है वो क्या है कि अगर हमने ये वेक्टर जो एफ है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, इसकी डायरेक्शन को मालूम करना है, तो उसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो ले लेते हैं। वो क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। डायरेक्शन को मालूम करने के लिए थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यूज करते हैं। परपेंडिकुलर जो है उसकी वैल्यू है एफ वाई और बेस की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। हमें तो सिर्फ चाहिए डायरेक्शन थीटा, लेकिन इसके साथ क्या है, फंक्शन tan है, हमने इसे जो है वो खत्म करना है। हम इस इक्वेशन के बोथ साइड पे tan इनवर्स ले लेते हैं। तो tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। लेफ्ट साइड पे tan और tan इनवर्स ये है, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। हमने वेक्टर एफ की डायरेक्शन थीटा मालूम करना हो तो क्या होगा कि हमारे पास फोर्स का वाई कंपोनेंट ओवर फोर्स का एक्स कंपोनेंट, ठीक है, ये होना चाहिए। और इसका हम इन दोनों का हम tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास एंगल थीटा आ जाएगा डिग्री के अंदर, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर वेक्टर एफ को इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, उसकी वैल्यूज मालूम की, इक्वेशन की जिससे हम उसकी वैल्यूज को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हमने वेक्टर एफ की मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए हमने इक्वेशन बनाई। फिर हमने वेक्टर एफ की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए यहां पर इक्वेशन बनाई। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट आप इसे नोट कर लें।